हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर पेपर 2015 हिंदी। संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? फर्स्ट सरल वाक्य, सेकंड मिश्र वाक्य, थर्ड आज्ञार्थक वाक्य या फोर्थ संयुक्त वाक्य। इसका आंसर होगा थर्ड आज्ञार्थक वाक्य। सुदामा के तंदुल का अर्थ है, इसका आंसर होगा थर्ड सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है, इसका आंसर होगा सेकंड पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, फर्स्ट अनुकरण विधि, सेकंड आगमन निगमन विधि, थर्ड भाषा प्रयोगशाला या फोर्थ उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा फोर्थ उपयुक्त सभी। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, इसका आंसर होगा सेकंड पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। कक्षा कार्य की पूर्णता व दोहराव के लिए गृह कार्य आवश्यक है। इस प्रकार के प्रश्नों में सभी विकल्प सही होते हैं, किंतु हमें प्राथमिकता के आधार पर उत्तर का चयन करना होता है। इस प्रश्न के चारों विकल्प सही उत्तर हैं, किंतु गृह कार्य का सर्व प्रमुख उद्देश्य पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के अवसर देना है। भाषा शिक्षण के उपागम हैं, फर्स्ट पाठ संसर्ग उपागम, सेकंड रचना शिक्षण उपागम, थर्ड युक्त ए एवं बी दोनों या फोर्थ युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड ए और बी दोनों। पाठ संसर्ग उपागम में पाठ्य पुस्तक के पाठों को पढ़ाने के दौरान ही भाषिक तत्वों का ज्ञान करवाया जाता है। रचना शिक्षण उपागम रचना के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक रचना में उच्चारण शिक्षण पर बल दिया जाता है एवं लिखित रचना में वर्तनी शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि कराने का उपाय है, फर्स्ट शब्दकोश का उपयोग, सेकंड छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, थर्ड शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग या फोर्थ उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा फोर्थ उपयुक्त सभी। आगमन विधि के रूपों की संख्या है, फर्स्ट 5, सेकंड 2, थर्ड 7 या फोर्थ 3। इसका आंसर होगा सेकंड 2। आगमन विधि के दो रूप हैं, प्रयोग विधि एवं सहयोग विधि। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट कक्षा के अंदर, सेकंड कक्षा के बाहर, थर्ड दोनों में ही या फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा थर्ड दोनों में ही। सुनना बोलना पढ़ना व लिखना शिक्षण कौशल है। इनका उपयोग कक्षा के अंदर व बाहर दोनों जगह ही किया जाता है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, फर्स्ट पत्र लेखन, सेकंड निबंध लेखन, थर्ड वाद विवाद या फोर्थ नाट्य लेखन। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाद विवाद। वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। वाद विवाद या बहस किसी विषय पर चर्चा करने की एक औपचारिक विधि है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है, फर्स्ट अक्षर सिखाना, सेकंड बाराखड़ी सिखाना, थर्ड लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या फोर्थ उनको क्रियाशील बनाना। इसका आंसर होगा थर्ड लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। किसी भी कार्य को सीखने से पहले उसके प्रति जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा जागृत करना आवश्यक है। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, फर्स्ट समाचार पत्र, सेकंड पत्रिकाएं, थर्ड पाठ्य पुस्तक या फोर्थ विद्यालय पत्रिकाएं। इसका आंसर होगा थर्ड पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक मीडिया नहीं है, क्योंकि मीडिया संचार का माध्यम होता है, जबकि पाठ्य पुस्तक शिक्षा का माध्यम है। साइट क्या है? इसका आंसर होगा सेकंड उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन। यह कार्यक्रम इसरो व नासा के संयुक्त तत्वावधान में भारत में 1975 में लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से भारत में सूचनात्मक दूरदर्शन प्रसारण उपलब्ध करवाया गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है, इसका आंसर होगा थर्ड निष्पक्ष मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण सर्वप्रथम सन 1845 ईसा में हुआ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को न्यू टाइप प्रश्न कहा जाता है। यह अधिक विश्वसनीय व वैध होते हैं तथा निष्पक्ष मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की प्रमुख विशेषता है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? इसका आंसर होगा थर्ड निबंधात्मक। निबंधात्मक परीक्षाओं को परंपरागत परीक्षा कहा जाता है। इसमें किसी विषय या प्रकरण पर परीक्षार्थियों के विस्तार रूप से विचार लिखने का अवसर दिया जाता है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? इसका आंसर होगा थर्ड ब्लूम।
बेंजामिन सैमुअल ब्लूम अमेरिका शिक्षाविद थे। इन्होंने 1956 में शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया है उसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया, जिसमें उद्देश्य, अधिगम, अनुभव का मूल्यांकन के उपकरण शामिल हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, इसका आंसर होगा थर्ड, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उन्हें दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उन्हें दूर करने हेतु शिक्षण कराते हैं। डेविस ने उपचारात्मक कार्यक्रम संपन्न करने के लिए 4 चरणों का सुझाव दिया है: योजना बनाना, संगठन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में कराना चाहिए? इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रारंभिक। उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में कराना चाहिए, क्योंकि उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को उच्च कक्षाओं में नहीं सुधारा जा सकता। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर होगा फोर्थ, विखंडित। विखंडित शब्द तत्सम शब्द है। विखंडित में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। विखंडित शब्द में वि उपसर्ग, खंड मूल शब्द, इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? फर्स्ट, दर्शन, सेकंड, मन, थर्ड, पराठा या फोर्थ, सितार। इसका आंसर होगा फर्स्ट, दर्शन। दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन रहता है, इसका एक वचन नहीं होता। मन शब्द सदैव एक वचन रहता है। पराठा शब्द का बहुवचन पराठे या पराठों होता है। सितार का बहुवचन सितारों या सितारे होगा। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर होगा सेकंड, ध्वंस अवशेषों। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, घात प्रतिघात। घात प्रतिघात समास एवं उपसर्ग दोनों प्रयुक्त हुए हैं। समास घात प्रतिघात, घात और प्रतिघात द्वंद्व समास है। उपसर्ग प्रतिघात शब्द में प्रति उपसर्ग है और घात मूल शब्द है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, लोमहार्षक। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एवं सेकंड, स्वतंत्रता और श्रद्धा। तत्सम शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण किए गए हैं, जबकि तद्भव शब्द संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं। स्वतंत्रता एवं श्रद्धा तत्सम शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? फर्स्ट, शाम, सेकंड, रात, थर्ड, कलेवा या फोर्थ, आंखें। इसका आंसर होगा थर्ड, कलेवा। जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जब स्त्री जाति का बोध कराए तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कलेवा शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द है। जो शब्द केवल पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। शाम, रात, आंखें नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में सामान्यतः आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इसमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? फर्स्ट, घी, सेकंड, गीत, थर्ड, घर या फोर्थ, सखी। इसका आंसर होगा फर्स्ट, घी। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद घी शब्द का बहुवचन नहीं बनता तथा यह सदैव एक वचन ही रहता है। तरल पदार्थ घी, दूध, शराब आदि सदैव एक वचन में ही रहते हैं। अन्य सभी विकल्पों में से एक वचन शब्द गीत, घर, सखी है, किंतु इनका बहुवचन गीतों, घरों, सखियां या सखियों बनता है। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? फर्स्ट, चाचा, सेकंड, छात्र, थर्ड, साइकिल या फोर्थ, मामा। इसका आंसर होगा थर्ड, साइकिल। साइकिल शब्द का लिंग कभी भी परिवर्तन नहीं होता। चाचा, छात्र, मामा पुल्लिंग शब्द, इनके स्त्रीलिंग रूप इस प्रकार हैं: चाचा का चाची, छात्र का छात्रा, मामा का मामी। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। इसका आंसर होगा थर्ड, इच्छावाचक। ऐसे वाक्य जिनमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद या शुभकामना आदि का बोध हो वह वाक्य इच्छावाचक कहलाते हैं। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विद्या का विस्तार है। इसका आंसर होगा सेकंड, धार्मिक पुस्तकें अधिक। वाक्य के दो अनिवार्य अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कर्ता
वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द का समूह को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए क्रिया वह विधेय कहलाता है। विधेय की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द समूह को विधेय का विस्तार कहते हैं। यह धार्मिक पुस्तकें अधिक विधेय का विस्तार है क्योंकि यह विधेय शब्द पढ़ता है की विशेषता बता रहा है। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।